अडानी एंटरप्राइजेस। ये नाम तो हम सब ने सुना है, लेकिन इस बहुत बड़े कंपनी के अंदर आखिर चल क्या रहा है? आइए आज इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को जरा करीब से समझते हैं। सबसे पहले ये नंबर देखिए, 7,985 करोड़ रुपए। जी हाँ, यह है कंपनी का पहले 9 महीनों का ईबिटा। पर यह सिर्फ एक नंबर है ना? इसके पीछे की असली कहानी क्या है, चलिए पता लगाते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम सबसे पहले Q3 की परफॉर्मेंस पर एक नज़र डालेंगे। फिर समझेंगे अडानी के दो अलग-अलग बिजनेस की दुनियाओं को। बात करेंगे नए ग्रोथ इंजन्स की और फिर देखेंगे उनकी मजबूत नींव यानी एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस को। और आखिर में हम देखेंगे कि भविष्य के लिए इनकी क्या तैयारी है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। देखते हैं कि पिछले 9 महीनों के ये आंकड़े हमें क्या बताते हैं। तो देखिए 9 महीनों में टोटल इनकम रही करीब 70,000 करोड़ रुपए। एबिटा जैसा हमने देखा लगभग 8,000 करोड़ और टैक्स से पहले का प्रॉफिट 3,500 करोड़ से ज्यादा। मतलब ऑपरेशन का स्केल तो वाकई बहुत बड़ा है। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी, इतनी फैली हुई कंपनी खुद को मैनेज कैसे करती है? इसका जवाब छिपा है इसके 2 हिस्सों वाले स्ट्रक्चर में। एक हिस्सा भविष्य पर फोकस करता है और दूसरा आज को मजबूत बनाता है। तो देखिए, एक तरफ है वो बिजनेस जिन्हें कंपनी अभी तैयार कर रही है, मतलब इंक्यूबेटिंग बिजनेसेस। ये भविष्य पर लगाए गए दांव हैं, जैसे एयरपोर्ट्स, रोड्स, सोलर, डिफेंस, डेटा सेंटर्स। ये हाई ग्रोथ वाले सेक्टर्स हैं। और दूसरी तरफ हैं कंपनी के पुराने जमे जमाए बिजनेस, मतलब एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस। ये वो हैं जो आज पैसा बना रहे हैं, जैसे माइनिंग सर्विसेज और रिसोर्स मैनेजमेंट। एक भविष्य बना रहा है, दूसरा आज को मजबूत कर रहा है। चलिए अब इन दोनों दुनियाओं में जरा और गहराई से उतरते हैं। शुरुआत करते हैं नए ग्रोथ इंजन से और सबसे पहले नजर डालते हैं एयरपोर्ट बिजनेस पर। अदानी का एयरपोर्ट पोर्टफोलियो कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है। ये भारत के एयर ट्रैफिक की रीढ़ की हड्डी जैसा है। देश का लगभग 1/4 पैसेंजर ट्रैफिक और करीब 30% एयर कार्गो इन्हीं के एयरपोर्ट से होकर गुजरता है। ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक संपत्ति है। और इसके स्केल का अंदाजा इस बात से लगाइए, पिछले 9 महीनों में 7.1 करोड़ पैसेंजर्स को हैंडल किया गया। जरा सोचिए कितना बड़ा ऑपरेशन है। अच्छा, आसमान से अब जमीन पर उतरते हैं। बात करते हैं रोड बिजनेस की और यहां का सबसे बड़ा गेम चेंजर है गंगा एक्सप्रेसवे। इसका असर कितना बड़ा हो सकता है? मैनेजमेंट का अनुमान है कि ये एक अकेला प्रोजेक्ट, जी हां, सिर्फ गंगा एक्सप्रेसवे, पूरे रोड बिजनेस का साइज डबल कर सकता है। ये वाकई में गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन कहानी सिर्फ एयरपोर्ट्स और रोड्स तक ही सीमित नहीं है। अडानी सोलर दुनिया के टॉप 10 सोलर मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। एरोस्पेस और डिफेंस में भी एम्ब्रेयर और लियोनार्डो जैसे बड़े इंटरनेशनल नामों के साथ पार्टनरशिप हो रही है। और तो और अब ये ग्रुप एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी अपनी क्षमताएं बढ़ा रहा है। तो ये तो हुई भविष्य की बात। अब आते हैं कंपनी के उस हिस्से पर जो आज की मजबूती है, यानी एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस। देखिए, माइनिंग सर्विसेज का बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। इनके पास 17 बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। पिछले 9 महीनों में वॉल्यूम 14% बढ़ा है और मुनाफा वो तो 29% बढ़ा है। और मजे की बात यह है कि अभी भी इसमें 25% और ग्रोथ की गुंजाइश है। मतलब ये एक भरोसेमंद कमाई का जरिया है। हालांकि एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस में सब कुछ इतना सीधा साधा नहीं है। जो इनका इंटीग्रेटेड रिसोर्स मैनेजमेंट यानी आईआरएम का बिजनेस है, वो काफ़ी हद तक ग्लोबल कमोडिटी मार्केट के उतार चढ़ाव पर निर्भर करता है। इसका मतलब है कि इसके प्रदर्शन में काफ़ी अस्थिरता बनी रहती है। तो अब हमारे सामने तस्वीर साफ है। एक तरफ हैं भविष्य के ग्रोथ वाले बिजनेस और दूसरी तरफ हैं आज के मजबूत बिजनेस। सवाल ये है कि इस ग्रोथ को, इस विस्तार को फंड कहाँ से किया जा रहा है, पैसा आ कहाँ से रहा है? यहीं पर कर्ज की भूमिका आती है। देखिए, टोटल कर्ज तो काफी बड़ा है, लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है वो है एक्सटर्नल डेब्ट यानी बाहरी कर्ज, जो करीब 62,000 करोड़ रुपए का है। और यही पैसा इन बड़े बड़े एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स में लगाया जा रहा है। और इस पैसे का नतीजा क्या होगा? देखिए, नवी मुंबई एयरपोर्ट, कच्छ कॉपर प्रोजेक्ट और गंगा एक्सप्रेसवे, ये ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो जब पूरी तरह से चालू हो जाएंगे तो कंपनी के ईबीडीए में 3,000 करोड़ से भी ज्यादा का इजाफा करेंगे। तो आने वाले कुछ साल बहुत ही अहम होने वाले हैं।
आप देख सकते हैं FY27 तक गंगा एक्सप्रेसवे और कच्छ कॉपर प्लांट से कमाई शुरू हो जाएगी। सितंबर 2026 तक सोलर कैपेसिटी बढ़ जाएगी और 2028 तक कोल टू पीवीसी प्रोजेक्ट भी रेवेन्यू देना शुरू कर देगा। मतलब एक के बाद एक कई बड़े प्रोजेक्ट्स लाइन में हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, अदानी एंटरप्राइज ने एक बहुत बड़ा दांव खेला है, अपने नए भविष्य के बिजनेस पर भारी भरकम पैसा लगाया है। अब देखना यह होगा कि क्या ये नए ग्रोथ इंजन इतनी तेजी से रफ्तार पकड़ पाते हैं कि वो पुराने बिजनेस की अस्थिरता से पार पा सकें। इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।